लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रांत से आए छात्र छात्राओं और भारतीय विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस खास कार्यक्रम में जापान से आए 13 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनकी उम्र और कक्षा के स्तर के अनुसार वे 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर रही हैं। जापानी विद्यार्थियों के साथ उनके 3 शिक्षक भी भारत पहुंचे हैं। वहीं लखनऊ के अलग अलग स्कूलों के करीब 20 छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में नारा प्रीफेक्चर के गवर्नर की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी विद्यार्थियों का स्वागत किया और उनसे बातचीत कर उनके भारत दौरे के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने एक दूसरे से अपनी शिक्षा, संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में जापान से आए 2 विद्यार्थियों ने भी अपने विचार रखे और भारत आकर भारतीय छात्रों के साथ संवाद करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन्हें नई चीजें सीखने और भारतीय संस्कृति को करीब से समझने का अवसर मिला है। भारतीय विद्यार्थियों ने भी जापानी छात्रों से बातचीत की और जापान की संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था और वहां के जीवन के बारे में जानने में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के संबंध केवल आर्थिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के युवाओं के बीच मजबूत जुड़ाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति समझने और आपसी संबंधों को मजबूत करने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी आने वाले समय में दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लखनऊ में हुआ ये कार्यक्रम भारत जापान के बीच मजबूत होते सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों की एक झलक पेश करता है, जहां अलग अलग देशों से आए विद्यार्थियों ने साथ बैठकर विचार साझा किए और एक दूसरे की संस्कृति को समझने की कोशिश की।